वर्टिकल मूव हमें देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है, पर यदि आप पार्टिसिपेशन देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको एज अ रिस्क मैनेज ट्रेडर ये देखना है कि जहां पे आपको वैल्यू दिख रही है उन अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें एक इंडेक्स में एग्रेसिव ट्रेड बनाना है। आपकी बात से बात उठा के बोल रहा हूं, जैसे बैंक निफ्टी है, उसने आपको एक वर्टिकल अप मूव दे दिया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, या इंट्राडे में जब आपके इंट्राडे मोमेंटम पैरामीटर्स नेगेटिव होते हैं उसके बेसिस पर ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। बट इस भाव पे एकदम आउटराइट बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा। एज कंपेयर टू दिस, यदि हम निफ्टी को देखें तो फिर भी उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के गैप अप के बाद में यदि मेरे हिसाब से 24,200 24,250 के ऊपर मार्केट यदि 1 घंटा टिक जाता है, तो ये आज का लो बनता है, उसके बेसिस पर हम एक कंटिन्यूस ट्रेड ले सकते हैं 24,500 की तरफ में। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से एज अ रिस्क मैनेज ट्रेडर स्टॉक्स के प्रति आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, ना कि इंडेक्स के प्रति, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का सेटअप वर्टिकल अपमूव की वजह से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड डिस्टर्ब है, और बाइंग ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स आप भी कह रहे हैं सर, जो एग्जैक्टली हम भी अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि अभी स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। तीसरा पॉइंट आपने ये कहा कि बाइंग ऑन डिप्स का ही मार्केट है, अभी रिवर्सल का ना ही मंदी के को दूर दूर तक सोचना चाहिए, ये भी हमारा मानना है। और चौथी बात आपने जो हमारी तारीफ की सर, उसकी वजह यही है क्योंकि मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा उस दर्द समझता हूँ कि इस ट्रेडर्स के पास पैसा होता है या नहीं होता, उस समय वो कैसे ट्रेड कर रहे होते हैं। मैंने नहीं अपने हाथों से ही ट्रेड किया हुआ ऐसे डीलिंग रूम में। बट एनी हाउ, आगे बढ़ते सर, शेयर्स बता दीजिए प्लीज। जी, सबसे पहले तो हमें स्टेट सेक्टर में यहाँ पे काफी वैल्यू दिख रही है। कुछ 3 कंपनीज है जिन पे हमारा ओवरऑल फंडामेंटल पॉजिटिव बायस है, पर यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे बॉटमिंग स्ट्रक्चर जैसा उसका दिख रहा है, प्लस शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी उसमें पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप की बात है। तो 2025 के सपोर्ट के साथ आप गोदरेज प्रॉपर्टीज एंटर कर सकते हैं, और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2175 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, और ये ओवर एक्सटेंड भी हो सकता है। बट एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर गोदरेज प्रॉपर्टी से काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है रियल एस्टेट स्पेस से। और दूसरी स्टॉक की यदि मैं बात करूं तो अगेन, जैसे मैंने बताया कि बाकी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन अभी भी काफी बाकी है। तो मारुति एक स्टॉक ऑटो स्पेस में हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये स्टॉक ने, अगर आप पिछले 10-15 दिन का चार्ट देखेंगे तो कई बार 11,450 का सपोर्ट लिया है, और बहुत कम समय उसके नीचे सस्टेन किया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी आपका 11,735 के आसपास चल रहा है। 11,450 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ में आपको मोमेंटम में 12,300 तक की तेजी इसमें मिल सकती है। ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि यदि ये मार्केट का रुख आपका सस्टेन करना है और ब्रॉडर फ्रंटलाइन पार्टिसिपेशन आपको और चाहिए, तो ये स्टॉक में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, और इनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, और इसके अलावा मारुति सुजुकी, दोनों के दोनों पर बाय कॉल हो गए। 12,300 के टारगेट है मारुति सुजुकी के लिए, 11,450 के स्टॉप लॉस। ठीक है।